हेलो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूल। हम मॉड्यूल को देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम मॉड्यूल कैसे क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, मॉड्यूल दो तरह के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक पहले से बने हुए मॉड्यूल होते हैं और एक यूजर क्रिएट करता है अपने अकॉर्डिंग। तो मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल एक फंक्शन का कलेक्शन भी हो सकता है, मतलब फंक्शंस बहुत सारे आप मॉड्यूल के अंदर बना सकते हैं। वेरिएबल का भी कलेक्शन हो सकता है, क्लास का भी हो सकता है। मान लिया जाए कि आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है और जिसको रीयूज करना है बार बार, तो आप उसके लिए क्या बना सकते हैं? मॉड्यूल बना सकते हैं। देखो, मॉड्यूल का आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक लाइब्रेरी हो गई। जो लाइब्रेरी मैंने क्या की, पाइथन के फाइल में इंपोर्ट की और उसके बाद उस लाइब्रेरी के फंक्शन को क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो मॉड्यूल दो तरह के होंगे, एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल, एक यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। तो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि हम अपने मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करेंगे। मॉड्यूल क्या हो सकता है? मॉड्यूल के अंदर क्लास हो सकती है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। जो आपके रीयूज में आ रहे हैं, रीयूज करने के लिए उसको आप मॉड्यूल में क्या करते हैं, रखते हैं। देखिए, मॉड्यूल आपको क्या करना पड़ता है, आपको पाइथन की फाइल में इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो मॉड्यूल जब बनाएंगे तो आप समझ जाइए कि मॉड्यूल बनाते समय भी पाइथन की फाइल होनी चाहिए, और जब आप इंपोर्ट करेंगे वहां भी आपकी कौन सी फाइल होनी चाहिए? पाइथन की। तो मॉड्यूल एक अलग ही पेज में बनता है, फिर उस पेज को हम अपनी फाइल पे क्या करा देते हैं, इंपोर्ट करा देते हैं। तो यहां पे देखिए दो पार्ट होंगे, एक पे मैं मॉड्यूल को क्रिएट करूंगा और एक पे मैं कॉल करूंगा मॉड्यूल को। तो कॉल तो कहां पे, जहां पे हम प्रोग्राम बना रहे हैं वहां पे हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। पहले आपको समझना है मॉड्यूल को करना क्या होता है। मॉड्यूल क्लास, वेरिएबल और फंक्शन को यूज करने के लिए होता है। मॉड्यूल को देखिए दो चीज होती है, पहले इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो इंपोर्ट कराने के लिए सिंपल है, पहले हम बता देते हैं कि जैसे कि मैंने एक कोई फाइल बना दी यहां पे मॉड्यूल नाम की, मॉड्यूल डॉट पी वाई, मॉड्यूल 1.py नाम की फाइल बनाई एक मैंने। मॉड्यूल 1.py का मतलब ये मॉड्यूल है जिसके अंदर मैं फंक्शंस को डिफाइन करूंगा। अब मैं आपको फंक्शंस के थ्रू बताऊंगा। यहां पे मान लिया जाए कि मैं फंक्शन बता रहा हूं, जैसे मुझे सम फंक्शन की जरूरत बार बार पड़ती है। सम का क्या होगा कि दो वेरिएबल, मतलब दो आर्गुमेंट लिए, दो आर्गुमेंट में मैंने वैल्यू पास कर दी और वो उन दो नंबर का क्या करके दिखा देगा, सम करके दिखा देगा। तो एक फंक्शन बनाते हैं मॉड्यूल 1 के अंदर, सम। तो सम फंक्शन बनाने के लिए आपको कौन सा कीवर्ड डिफाइन करना पड़ता है? DEF। फिर फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम मैंने यहां पे दे दिया सम, और दो आर्गुमेंट ले लेते हैं A, B कॉलन, और यहां पे मैंने एक वेरिएबल लिया C इक्वल टू A+B और रिटर्न करा दिया यहां से C को। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इस फंक्शन को यूज करेंगे और दो वैल्यू इसके अंदर पास करेंगे तो वो रिटर्न किसको कर देगा? C को, और आप उस फंक्शन को इको कराएंगे तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। तो ये फंक्शन बनाया एक सम नाम का मॉड्यूल 1 के अंदर। अभी आप फंक्शन बना रहे हो, देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं। यहां पे मैं यूज करूंगा, तो यहां पे यूज करने के लिए मैंने एक फाइल बनाई, मॉड्यूल use.py। इसके अंदर मैं इस मॉड्यूल्स को क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो मान लिया जाए एक और मैं फंक्शन बना देता हूं यहां पे मल्टीप्लाई का। तो मैंने एक और फंक्शन बनाया DEF MUL, यहां पे भी दो आर्गुमेंट ले लिए A, B, C इक्वल टू A×B, और रिटर्न यहां से क्या करा दिया, C को। कॉलन लगा दीजिएगा, रिटर्न क्या करा दिया आपने, C को। तो देखिए दो फंक्शन बनाए, एक सम का, एक किसका, मल्टीप्लाई का, MUL नाम से। अब ये फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन मतलब आपके एक अलग फाइल में बनाए जिसका नाम क्या है, मॉड्यूल.py। तो मॉड्यूल.py का मतलब देखिए ये फंक्शन ही नहीं है, आप यहाँ पे वेरिएबल भी बना सकते हैं, क्लास भी डिफाइन करके इस फंक्शन को बना सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि फंक्शन आपने बना दिया, अब इसको आप यूज कहां पे करेंगे। ये बनने के बाद आप अपनी इस फाइल पे आएंगे, इस फाइल पे क्या है, मॉड्यूल use.py, जो आप मतलब प्रोग्राम बना रहे हो, जहां पे मान लो आपको इसको यूज करना है, सिंपल लॉजिक है। तो अब आप क्या करेंगे, जब इसको यूज करेंगे तो सबसे पहले इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं गाइस, जो मॉड्यूल का जो आपका नाम है वो फाइल का नाम है, मॉड्यूल 1.py। तो जो हमारे फाइल का नाम होता है वही किसका नाम होता है, आपके मॉड्यूल का नाम होता है। तो इस फाइल के नाम को पहले क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो कॉल करने के दो तरीके होते हैं, मैं पहले एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन सा तरीका और अच्छा होगा। तो पहला तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। पहले हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे इसको। तो यहां पे एक इंपोर्ट कीवर्ड होता है, यहां पे आप यूज करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट यूज किया, इंपोर्ट करने के बाद उस फाइल का नाम आप लिख दीजिए। फाइल का नाम ही मॉड्यूल का नाम है। मैं आपको क्लियरली बार बार बोल रहा हूं कि फाइल का नाम ही आपका क्या है, मॉड्यूल का नाम है।
तो अगर मैंने m बड़ा लिखा है तो आपको m बड़ा करके फाइल का नाम यहाँ पे लिख देना है, मॉड्यूल 1। तो ये इंपोर्ट मॉड्यूल 1 जैसे ही किया तो ये मॉड्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। जब मॉड्यूल कॉल होता है तो अपने साथ सब कुछ लेके आता है, फंक्शंस, वेरिएबल और क्लास, सब कुछ। अब ये यहाँ पे कॉल हो गया। अब कॉल करने के बाद अब आपको ये फंक्शन कॉल करना है, मान लीजिए। तो ये फंक्शन कॉल करना है तो आप इसके थ्रू इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपने इंपोर्ट किसको कर दिया, मॉड्यूल 1 को। अब कॉल करने के लिए मान लिया जाए मैंने यहां पे लिखा प्रिंट मॉड्यूल, जो आपका आपने कॉल किया उसका नाम मॉड्यूल 1 डॉट सम। अब इसके अंदर आप दो वैल्यू पास कर दीजिए 10, 20। अब जब आप इसको देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30 आ जाएगा। तो देखिए ये सम फंक्शन यहां पे रीयूज हुआ। अब क्योंकि आपने बना दिया, अब मुझे अगर दूसरी जगह भी जरूरत होती है तो मैं इस मॉड्यूल को कॉल कराऊंगा और इस सम फंक्शन को क्या कर दूंगा, यूज कर दूंगा। तो इससे मेरा बेनिफिट ये हुआ कि मैंने एक बार फंक्शन बनाया और जितनी बार भी यूज करना है उतनी बार मैं क्या कर सकता हूं, उसको यूज कर सकता हूं। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई को भी कॉल कर सकते हो। तो मैंने यहां पे लिखा प्रिंट मॉड्यूल 1 डॉट MUL और फिर आप यहां पे दो आर्गुमेंट पास कर दीजिए, जैसे 10, 20 पास कर दिया तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 200, क्योंकि 10 इंटू आपने यहां पे देखा A इंटू B कराया और रिटर्न C कराया, तो ये जो आप प्रिंट कराते हो वो आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मॉड्यूल था। देखिए ये पहला तरीका था कॉल करने का। पहला तरीका क्या है, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके आप मॉड्यूल को यहाँ पे, मॉड्यूल के नाम को यहाँ पे डिफाइन कर दे, कॉल कर देते हो। कॉल करने के बाद हम मॉड्यूल के थ्रू उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। पहले मॉड्यूल कॉल हुआ फिर फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन में आपने सम कॉल किया फिर MUL कॉल कर दिया। अब दूसरा प्रोसेस क्या है मॉड्यूल के थ्रू फंक्शन को कॉल करना, वो थोड़ा और आपके अकॉर्डिंग, मतलब वो थोड़ा और आपको समझ में आएगा कि वो आप कैसे करेंगे इसको कॉल। देखिए अब कॉल करने का ही तरीका बस अलग है। फंक्शन, आपके फंक्शन तो यही कॉल करूंगा, सम और मल्टीप्लाई। अब देखिए कैसे होगा, यहां पे यूज होगा फ्रॉम का, फ्रॉम। फिर आप अपने फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, तो आपने यहां पे लिखा मॉड्यूल 1। फिर आप यहां पे करेंगे इंपोर्ट का यूज। अब देखिए इसमें क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन कॉल कराना है वो कॉल करा सकते हैं। मतलब देख लीजिए, आपको मान लीजिए इस फाइल पे मॉड्यूल यूज डॉट फाइल पे .py वाले फाइल पे सम की जरूरत है, MUL की जरूरत नहीं है, तो आप सम को ही कॉल करा लें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप MUL को भी कॉल कराना है। तो आप यहां पे लिखा फ्रॉम मॉड्यूल 1 इंपोर्ट। अब आप बताएं कौन सा फंक्शन करना है, तो आपने यहां पे फंक्शन का नाम लिख दिया सम। तो आपने मॉड्यूल 1 के अंदर से इंपोर्ट क्या किया है, सम को। अब आप देखिए, अब इसमें प्रोसेस क्या है कि अब आपको मॉड्यूल डॉट सम करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सम फंक्शन को यूज करिए और उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास कर दिए, वो आपको क्या कर देगा, प्रिंट करके दे देगा। वहां पे तो क्या करना था, पहले मॉड्यूल को कॉल करना था, फिर मॉड्यूल के थ्रू आपने किसको कॉल करना था, सम फंक्शन को कॉल करना था। यहां पे मॉड्यूल और सम फंक्शन दोनों एक साथ ही इंप्लीमेंट कर दिया आपने। मॉड्यूल 1 के अंदर से इंपोर्ट क्या कराना है, सम। अब सिंपल लॉजिक है, आप यहां पे प्रिंट कर सकते हैं सम, और जो भी आप वैल्यू पास कर दे, जैसे 10, 20, और यहां पे जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें आपको यहां पे मॉड्यूल 1 डॉट सम लिखना पड़ता है, मगर आपने जैसे ही यहां पे सम किया तो सम आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि मुझे यहां पे क्या करना है, एक एक करके मैं कितने फंक्शन पास करूंगा। आप क्या चाहते हैं, एक साथ सारे फंक्शन कॉल हो जाए यहां पे। तो आप यहां पे सम की जगह यूज कर सकते हैं स्टार को। स्टार करने का मतलब मैं आपको बता देता हूं, स्टार करने का मतलब सम भी आ गया है, मल्टीप्लाई भी। तो आप यहां पे प्रिंट कर दें MUL, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट क्या कर देंगे, पास कर देंगे 10, 20, और जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे तो जो ये आंसर आएगा वो क्या आएगा, 200 आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या था, उसमें मुझे मॉड्यूल डॉट करके पास करना पड़ता था, मगर यहां पे आप डायरेक्ट फंक्शन का नाम पास कर सकते हैं। तो हमने दो तरीके से अपने मॉड्यूल को क्या कराया है, इंपोर्ट कराया है। एक तरीका है डायरेक्ट इंपोर्ट, फिर मॉड्यूल का नाम, फिर उसके थ्रू फंक्शन कॉल करा दिया। और दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम आपका जो भी मॉड्यूल है इंपोर्ट, फिर उसके अंदर से जो भी मुझे फंक्शन चाहिए वो मैं कॉल करा सकता हूं। तो ये था हमारा मॉड्यूल। अब देखिए एक चीज और बता देता हूं, आप जैसे आपका जो पहला प्रोसेस था, पहला प्रोसेस क्या था कि मैंने वहां पे क्या लिखा था, इंपोर्ट मॉड्यूल
तो आप मॉड्यूल 1 जो आपने इंपोर्ट किया है, आप उसमें आप एलियास भी लगा सकते हैं। एलियास क्या होता है एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मॉड्यूल पूरी तरह से क्या होता है। देखिए एलियास कुछ नहीं होगा कि आप मॉड्यूल 1 के नाम से डॉट सम करके कॉल कर रहे थे, आप इसको कोई शॉर्ट नाम, एक छोटा सा नाम देना चाहते हो, उसके थ्रू कॉल करना चाहते। देखिए सिंपल है, आपको लिखना वही है इंपोर्ट अपने मॉड्यूल का नाम, तो आपने लिखा मॉड्यूल 1, फिर एज कीवर्ड का यूज करके, आप एज कीवर्ड का यूज करके आप इसके अंदर कोई भी एलियास बना दे, तो आपने एलियास बना दिया एम नाम से ही बना दिया। तो मैं एम से अब क्या करूंगा, उस फंक्शन को यूज करूंगा सम को और मल्टीप्लाई, मतलब मॉड्यूल 1 का आपने एलियास क्या बनाया एम, तो अब यूज करने का तरीका क्या होगा, प्रिंट एम डॉट और यहां पे आप क्या पास कर देंगे सम। यहां पे 2 आर्गुमेंट होगा 10, 20 और जैसे ही आप प्रिंट करेंगे ये आंसर क्या दे देगा 30। तो बस एलियास बनाने से बस मेरा जो नाम था वो छोटा हो गया। तो आप इस प्रोसेस से भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस है कि आप डायरेक्ट इसको कॉल करें, दूसरा प्रोसेस है आप उसके फंक्शंस को कॉल करें, फिर तीसरा प्रोसेस है कि हम उसका क्या बना सकते हैं, एलियास भी बना सकते हैं। देखेंगे कि हम अपना मॉड्यूल कैसे क्रिएट करेंगे पाइथन के अंदर, वो भी प्रैक्टिकली। हम थ्योरेटिकल देख चुके हैं कि हम मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कॉल कैसे करते हैं। ये जो होगा ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, प्रैक्टिकली हम देखेंगे मॉड्यूल क्रिएट करना और कॉल करना। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस बनाते हैं और उस फंक्शंस को मैं किसी और पाइथन की फाइल में क्या करूंगा, कॉल करूंगा। तो मॉड्यूल को आप एक तरह से क्या कह सकते हो, लाइब्रेरी कह सकते हो, जो लाइब्रेरी में हमने सारे फंक्शंस को क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, और जहां पे भी उसकी जरूरत होती है उसको मैं वहां पे क्या कर देता हूं, कॉल कर देता हूं। तो मैं अभी आपको मॉड्यूल्स के अंदर मैं फंक्शन क्रिएट करना बताता हूं कि फंक्शन कैसे क्रिएट होगा और फिर आप उसको कॉल कैसे करेंगे अपने पाइथन की फाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 फाइल बनाई है मैंने यहाँ पे, एक checking.py, एक module1.py। देखो module1.py मॉड्यूल का नाम है मेरा, module1.py मॉड्यूल का नाम है। इसके अंदर मैं फंक्शन बना दूंगा, जैसे मैं 2 फंक्शन बनाऊंगा, एक सम का और एक मल्टीप्लाई का, और उन 2 फंक्शंस को मैं क्या करूंगा, checking.py पे कॉल करके आपको दिखा दूंगा। तो आप ऐसे और भी फाइल बना के उन फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन बना देते हैं 2। तो पहला फंक्शन मैं बनाता हूँ सम नाम का। तो फंक्शन किससे डिफाइन होता है, DEF से, और यहाँ पे आप लिखेंगे सम। सम के अंदर 2 पैरामीटर होंगे, a, b कॉलन। अब यहां पे आप इन दोनों का सम कर देते हैं, c = a + b। ये एक फंक्शन है जिसके अंदर 2 पैरामीटर है, a, b। पैरामीटर आप कहां पे पास करोगे, जब इसको क्या करोगे, कॉल करोगे मॉड्यूल के अंदर से। इसको जब हम कॉल करेंगे तो वहां पे हम इस पैरामीटर को क्या कर देंगे, पास कर देंगे, और यहां से हम रिटर्न करा देते हैं c को। तो ऐसे ही एक और फंक्शन बना दे मल्टीप्लाई का, DEF MUL मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया, और इसके अंदर भी मैंने 2 पैरामीटर ले लिए, a, b। अब इन 2 पैरामीटर से फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर c लिया, a × b किया, और रिटर्न यहाँ से क्या करा दिया, फिर से हमने c को रिटर्न करा दिया। तो यहाँ पे देखिए गाइस 2 फंक्शन बनाए, एक सम का फंक्शन है और एक मल्टीप्लाई का फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शन को मुझे कहाँ पे कॉल करना है, checking.py पे। तो ये मैं checking.py पे कॉल कर रहा हूँ। आप एक और फाइल बना के भी इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए सबसे पहला काम है, आपको मॉड्यूल को क्या कराना पड़ेगा, checking.py पे कॉल कराना पड़ेगा। तो पहले मैं मॉड्यूल को यहाँ पे क्या कॉल कराता हूँ। मॉड्यूल को कॉल कराने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है इंपोर्ट कीवर्ड का। इंपोर्ट यूज करने के बाद फिर आप मॉड्यूल का नाम देंगे। तो मॉड्यूल का नाम आपका क्या है, मॉड्यूल 1 जो मेरे मॉड्यूल का नाम क्या है, वो क्या है, मॉड्यूल 1। अब मॉड्यूल 1 जो है उसके थ्रू आप उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सम को और मल्टीप्लाई। तो मैं पहले आपको सम कॉल करा के दिखा देता हूं। यहां पे मैंने लिया प्रिंट फंक्शन के अंदर मॉड्यूल 1.sum। अब इसके अंदर 2 पैरामीटर मुझे पास करने, या तो आप यूजर से इनपुट ले लें या डायरेक्ट पास कर दें। तो अभी मैं क्या करता हूं, इसको डायरेक्ट यहां पे पास करके दिखा देता हूं। 2 वैल्यू 10, 20। अब मैं इस फाइल को रन करता हूं checking.py को। देखिए checking.py में सबसे पहले वो इंपोर्ट किसको करेगा, मॉड्यूल 1। देख मॉड्यूल 1 में इंपोर्ट करते ही वो सब कुछ ले आता है उधर से। अगर कोई फंक्शन होगा, कोई वेरिएबल होगा, कोई क्लास बनी होगी, वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे क्या करता है, लेके आता है। फिर आप उसके अंदर से क्या कॉल करते हो वो आपके अकॉर्डिंग आप लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सम लिखा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल करके देखते हैं सम को कि सम फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फाइल कौन सी रन करेंगे हम, checking.py। देखिए
पाइथन चेकिंग डॉट पी वाई लिखा, देखिए आंसर क्या आया 30 आ गया। तो इसका मतलब मेरा सम फंक्शन कॉल हो गया, क्योंकि सम फंक्शन के अंदर मैंने डेफिनेशन लिखी थी a+b। तो जैसे ही आपने इसके अंदर दो वैल्यू पास की 10,20, तो ये 10,20 कहाँ पे गए होंगे, उस फंक्शन के अंदर, और उस फंक्शन से रिटर्न हो गया होगा उन दोनों का सम। तो ये तो था हमारा मॉड्यूल, हमने क्या किया, बनाया और कॉल किया। अब एक और तरीका होता है कि आप मॉड्यूल का क्या बना सकते हैं, एलियास बना सकते हैं। एलियास बनाने का मतलब मॉड्यूल के नाम को आप छोटा कर सकते हैं। वो कैसे होता है मैं बता देता हूं। यहाँ पे आप यहाँ पे मॉड्यूल 1 एज करके कोई भी आप नाम पास कर दे, वो इस नाम से फिर उस फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मैंने जैसे एक पास कर दिया एम नाम, इंपोर्ट मॉड्यूल 1 एज एम, तो आप मॉड्यूल 1 की जगह आप किसको यूज कर सकते हैं, एम को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 की जगह आप यहाँ पे क्या पास करेंगे, एम डॉट सम, तब भी आंसर क्या आएगा आपका, यही आएगा जो आ रहा था 30। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, देखिए 30 आया है। तो आप ऐसे ही आप मल्टीप्लाई फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, MUL, और फिर आप देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 200 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 30 और 200। तो ये था हमारा प्रोसेस कि हमने मॉड्यूल को बनाया, फिर मॉड्यूल को कॉल किया। अब मॉड्यूल को हम दूसरे तरीके से कैसे कॉल करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक और तरीका होता है मॉड्यूल को कॉल करने का, वो मैं आपको थ्योरी ऑलरेडी बता चुका हूं। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मॉड्यूल का जो दूसरा प्रोसेस है कॉल करने का वो कैसे है। देखिए यहां पे आप यूज करेंगे फ्रॉम कीवर्ड का, फ्रॉम, फिर आपके मॉड्यूल का नाम। तो आपके मॉड्यूल का नाम क्या है, मॉड्यूल 1। अब आप यहां पे यूज करेंगे इंपोर्ट कीवर्ड का। देखो इसमें आप क्या करते हैं, फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। देखो मॉड्यूल 1 में से आप क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि मेरे पास केवल सम फंक्शन ही आए, तो आप यहां पे सम लिख दीजिए। अब आप यहां पे क्या करेंगे, सम को कॉल करें, सम को डायरेक्ट कॉल करें, कोई भी आपको उसको साथ में मॉड्यूल डॉट सम करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे प्रिंट कर दें सम, और इसके बीच में दो वैल्यू क्या कर दें, पास कर दें। तो दो वैल्यू मैंने क्या पास करी, 10,20, और मैं इसको अब रन करके दिखा दूं। देखो इसमें और उसमें डिफरेंस यही है कि उसमें आपको मॉड्यूल के साथ में डॉट लगा के उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, वहीं पे आपका आ गया, फिर आप यहां से डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं, कॉल कर लेते हैं। अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए 30 आ गया। तो ये प्रोसेस है, इसमें आपको मॉड्यूल 1 को ऐड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी जरूरत है उतना ही कॉल कर रहे हैं। उसमें तो क्या था, वो पूरे का पूरा फंक्शन, जितने भी बने हुए फंक्शन थे सबको लेके आ जा रहा था। और आप क्या चाहते हैं कि सर सारे फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाए, कॉल हो जाए। तो सारे फंक्शन एक साथ अगर आप कॉल करना है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, इंपोर्ट स्टार। इंपोर्ट स्टार लिखते ही वो क्या करेगा, उसके सारे फंक्शन को ले आएगा। तो जैसे आपने सम को प्रिंट किया, तो सम करते ही वो आ गया आपके सामने 30। अब आप मल्टीप्लाई को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन का नाम हमारा क्या था, MUL। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए आंसर आ गया आपके पास 200। तो स्टार लगाने का मतलब होता है कि उसके अंदर का, मॉड्यूल के अंदर का सारा डेटा आपके पास आ गया है। बस आप डायरेक्ट यूज करें, मॉड्यूल को डॉट के साथ मत यूज करें, मॉड्यूल डॉट सम। तो ये प्रोसेस था, इसमें वो फंक्शन को और वेरिएबल्स को, क्लास को कॉल कर देता है। बस आपको डायरेक्ट ही यूज करने की क्या है, जरूरत है। और उसमें मॉड्यूल को यूज करके फिर मैं उस फंक्शन को क्या करता हूं, कॉल करता हूं। अब आप देखिए यहां पे आप एक फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, कॉमा लगा के दूसरा फंक्शन भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और स्टार लगा के सब कुछ कॉल कर सकते हैं इसके अंदर। तो आज हमने देखा कि मॉड्यूल क्रिएट कैसे होता है और उसके फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं।